वेलकम टू ड्रीम केबीसी जीके। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका ड्रीम केबीसी जीके यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हमारी पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ था इसके बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट लेके आया हूँ, रोचक तथ्य लेके आया हूँ। हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगता है, नॉलेजेबल लगता है, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारी चैनल पे नए हो तो दोस्तों आपको नम्र विनती रहेगी, आप नीचे रहे सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो वीडियो अंत तक देखिए, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, इस सवाल पर विज्ञान के पास बहुत सारी जानकारी और आंकड़े हैं। फिर वैज्ञानिकों का कहना है कि इस सवाल से संबंधित कई सवालों के जवाब में हमें तलाशने हैं। फिर भी वैज्ञानिक पृथ्वी के इतिहास की बहुत सारी अवधारणाएं बनाए हैं कि जिनकी पुष्टि करने के प्रयास जारी है। वही यह जानने के भी प्रयास हो रहे हैं कि जिन हालातों से पृथ्वी गुजरी उसे दूसरे ग्रह क्यों नहीं गुजरे। ब्रह्मांड में तारों और उनसे दूसरे पिंडों का निर्माण कैसे हुआ, यह एक बहुत ही जटिल प्रश्न है। इसी से जुड़ा सवाल है कि हमारी पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ था। सदियों से चल रहे वैज्ञानिक अध्ययनों और अंतरिक्ष अवलोकनों के आधार पर विज्ञान ने कुछ हद तक इस गुत्थी को सुलझाने का प्रयास किया है। पृथ्वी का निर्माण का इतिहास हमारे सौर मंडल सोलर सिस्टम के इतिहास से अलग नहीं है, लेकिन क्या हम पूरी तरह से जान सके हैं कि पृथ्वी कैसे बनी थी और उसे बनाने में किन किन प्रक्रियाओं और कारकों का योगदान था। आइए जानते हैं इस वीडियो में इसके बारे में विज्ञान क्या कहता है। तो अरबों साल पहले मिल्की वे गैलेक्सी के एक कोने में गैस और धूल का बादल घूम रहा था। इसमें किसी पुराने तारे के अवशेष भी थे जिसमें बहुत पहले सुपरनोवा विस्फोट हुआ था। गैस और धूल के कण तैरते रहे, लेकिन वे शुरू में दूर दूर ही थे। लेकिन तभी पास के एक तारे में भी सुपरनोवा विस्फोट हुआ जिससे अंतरिक्ष में प्रकाश और ऊर्जा के झटके वाली तरंगें चारों ओर फैल गई और इससे इस बादल में गैस और धूल के कण पास पास आ गए और जल्द ही गैस और धूल का बादल एक विशाल गेंद में बदल गया और गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से यह और बड़ा होता गया और गैस और धूल के कणों के बीच अंतरक्रिया होने लगी और गेंद के अंदर शक्तिशाली नाभिकीय प्रतिक्रिया होने लगी और बादल की गेंद सूर्य जैसे तारे में तब्दील हो गई। ऐसे सूर्य का निर्माण हुआ और जबकि धूल और गैस का बहुत सारा हिस्सा सूर्य का चक्कर लगाने लगा, जिसे ग्रह निर्माण करने वाली चक्रिका प्रोटो प्लैनेटरी डिस्क कहते हैं। तो अब शिशु ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ ये जानते हैं। सूर्य का निर्माण हमने जाना, कालांतर गैस और धूल का कण फिर पास पास आने लगे और ग्रह निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई। जल्द ही ये गैस और धूल के कण मिलकर एक बड़ा आकार लेने लगे, जबकि गैस और धूल के कण अब भी सूर्य का चक्कर लगा रहे थे। इन पिंडों से धूल और गैस के कण और ज़्यादा मात्रा में जुड़ने लगे और उनमें से एक पिंड आगे चलकर हमारी पृथ्वी बन गई। जो गैस और धूल के कण पृथ्वी के सूर्य के इर्द गिर्द घूम रहे थे वो कालांतर में पिंड बन गए, वो ग्रह बन गए और वैसे ही हमारी पृथ्वी की निर्माण हुआ था। एक पिंड बना था पृथ्वी, ऐसा विज्ञान मानता है। और वही दूसरे हिस्सों में बुध, शुक्र, मंगल, गुरु, शनि, यूरेनस और नेपच्यून ग्रह और उनके चंद्रमा भी बने। सभी शिशु ग्रह घूर्णन कर रहे थे और अपने आसपास का पदार्थ अपनी ओर खींच भी रहे थे और अपना आकार बढ़ा रहे थे। हमारी पृथ्वी से भी कई पत्थर टकरा रहे थे और उसके अंदर गिर रहे थे। इस पूरी प्रक्रिया में उसका पदार्थ गर्म होता गया और वह पिघली हुई चट्टान की तरह एक विशालकाय गेंद बन गई पृथ्वी। और इसी बीच एक और बड़ी घटना हुई और पृथ्वी से एक और विशाल पिंड टकरा गया, जिससे पृथ्वी तो और ज़्यादा बड़ी हो भी गई, लेकिन इससे एक टुकड़ा भी दूर अंतरिक्ष में तैरने लगा, जो बाद में हमारे ग्रह का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा बन गया। जो हमारी पृथ्वी से दूसरा एक क्षुद्र ग्रह टकराया, इससे हमारी पृथ्वी का एक टुकड़ा अलग हो गया और हमारा उपग्रह बन गया चंद्र।
इस अवधारणा कुछ वैज्ञानिकों को आपत्ति भी है इस अवधारणा से, लेकिन अभी यही धारणा सबसे मजबूत है। उस समय की पृथ्वी में ज्वालामुखी बहुत ज़्यादा थे। जो पहली जो पृथ्वी निर्माण के समय पृथ्वी में ज्वालामुखी अधिक मात्रा में थे और धीरे धीरे ये पृथ्वी ठंडी होती रही हो गई, धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी होने लगी, लेकिन इसमें बहुत समय लगा। इस बीच कई बर्फ की चट्टानें और गैस पृथ्वी पर आई और बर्फ के पिघलने से यहाँ समुद्रों और महासागर का निर्माण होने लगा और पृथ्वी के ठंडा होने की प्रक्रिया लंबे समय तक, करोड़ों साल तक जारी रही और पृथ्वी की ऊपरी परत ठंडी होकर ठोस हो गई, जबकि गहराई में पिघली चट्टानें गर्म ही रही। और इसी के बाद पृथ्वी पर जीवन के अनुकूल हालात बन गए। वायुमंडल, महासागर, धरती पर पेड़ पौधे आदि से जानवरों और अन्य जीवों का विकास हुआ। इस दौरान पृथ्वी में महाविनाश की घटनाएं और कुछ चरम मौसमी बदलाव की घटनाएं भी हुई, जिससे कई तरह के नए प्रजातियां का आगमन हुआ। इस बीच डायनासोर आए और ख़त्म भी हो गए। इस बाद कुछ लाख साल पहले ही इंसानों का धरती पर विकास हुआ और कुछ 100 साल पहले ही सभ्यताओं ने विज्ञान के विकास के बाद कुछ ही दशकों पहले तकनीकी विकास जिससे अंतरिक्ष यात्री और गगनचुंबी इमारतें आदि देखने को मिले। तो ऐसे हुई थी हमारी पृथ्वी की रचना और हमारी मनुष्य की सभ्यता आई थी, मानव जाति का जन्म होता पृथ्वी पर। तो दोस्तों यहाँ पे यह वीडियो समाप्त होता है। हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारी चैनल पर नए हो तो दोस्तों आपको नम्र विनती रहेगी, आप नीचे रहे सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों हमारे ड्रीम केबीसी जीके का फेसबुक पेज भी है, आप हमारा फेसबुक पेज लाइक कर सकते हो, ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। अगर हमारे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं, नॉलेजेबल लगते हैं तो अदर सोशल मीडिया साइट पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।